यह डिक्टेशन आप श्याम स्टेनोग्राफी यूट्यूब चैनल पर सुन रहे हैं। स्टार्ट। आज भ्रष्टाचार हमारी जीवन शैली नहीं है, यह जिंदा रह सकने का एक साधन है। लोग इसके बगैर अपने बिलों की अदायगी नहीं कर सकते। सुख साधनों के बारे में ही नहीं बल्कि प्रणालियों के मामले में भी प्रशासन तथा पर्यावरण संबंधी व्यवस्था भ्रष्टाचार के बिना कभी भी कुछ नहीं किया जा सकता। सभी गतिविधियां पूरी तरह ठप हो जाएंगी और अर्थव्यवस्था को अस्त व्यस्त कर देंगी। भ्रष्टाचार से ही उद्योग का चक्का गतिशील होता है। ज्यों ही नौकरशाही हैंड ब्रेक को मुक्त करती है, इसका सीधा मेल धन संबंधी गियरों से बैठता है और उद्योगों का पहिया तेजी से घूमने लगता है। यह कार्य निष्पन्न होता है बिना यह प्रतीत हुए कि किसी ने रिश्वत दी है, बिना यह मालूम हुए कि किसी ने रिश्वत ली है। भ्रष्टाचार किसी काम को गारंटी से करने का सुस्पष्ट साधन है। यदि आप लाइन में नहीं खड़े होना चाहते तो अपना बटुआ तलाशिए। लोग शिकायत करते हैं कि रुपए की कीमत कितनी गिर गई है। वे गलत हैं। आजकल के दिनों में यह पहले की तुलना में अधिक शीघ्रता से तथा दक्षता पूर्वक काम करवा सकता है। इससे पूर्व इतने लोगों द्वारा कभी भी एक ऐसी वस्तु के प्रति इतना आभार नहीं व्यक्त किया गया जिसकी कीमत इतनी कम है। चींटियों की तरह सभी स्तरों पर हमारी भी लूट की संस्कृति है। सत्ता भ्रष्टाचार के पनपने के लिए उर्वरा भूमि है। विगत समय के केंद्रीकृत भ्रष्टाचार ने अब अधीनस्थ लोकतंत्रीय संस्थानों का रूप ले लिया है और इसका श्रेय विकेंद्रीकरण को जाता है। जैसे कि लोकसभा के एक सदस्य ने स्पष्टतया बतलाया, हमारी चुनाव प्रणाली ही राजनीतिक भ्रष्टाचार का मूल कारण है। आज यदि किसी संसद सदस्य को अगली बार चुनाव लड़ना है तो तरीके से धन जुटाना आरंभ करना होगा। किस प्रकार छोटा मोटा काम करने वाले लोग उपलब्ध कराई गई सेवाओं के लिए खुशी से छोटी मोटी राशि दे देते हैं, तथापि बड़ी बड़ी हस्तियां भावी राजनीतिज्ञों का पोषण करती हैं। इसके लिए जिस बात की आवश्यकता है वह है ठीक व्यक्ति का चयन करना, धैर्य तथा दीर्घावधि निवेश की क्षमता। एक उद्योगपति के लिए यह अधिक नहीं है। यदि इस बात को सामने रखा जाए कि वह उत्पाद शुल्क के रियायती दरों से कितना धन कमाता है और बजट प्रस्तावों में छूट से भी, जो कि बहुत ही सूक्ष्म अक्षरों में छपे हुए होते हैं और जिन्हें कि कोई अन्य व्यक्ति नहीं पढ़ सकता, इस सबसे प्रेरणादायक नेतृत्व की काफी हद तक झलक मिलती है, जिसका अनुसरण राजनीतिज्ञों के पद चिन्हों पर चलकर हजारों लोग बड़ी उमंग से करते हैं। सत्ता के दलालों को दूर भगाने का बहाना
किया जा सकता है, परंतु इतिहास साक्षी है कि यह नहीं किया जा सकता है। स्वाधीनता से लेकर अब तक श्री कृष्णा मेनन से लेकर जो कि जीप घोटाले से बच निकले, जबकि कनिष्ठ स्तर के एक कार्यकर्ता को महात्मा गांधी के स्मरण डाक टिकटों की चोरी करने के लिए कैद की सजा हुई। राजीव गांधी तक, जिन्होंने यह सोचा कि वह प्रणाली को बदल सकते हैं, बम्बई में कांग्रेस शताब्दी समारोह में उनका भाषण से हवा का ताजा झोंका आया। उन्होंने स्वीकार किया कि सरकार द्वारा खर्च किए गए रुपए में से केवल 17 पैसे ही वास्तविक लाभ कार्यकर्ताओं तक पहुंचते हैं। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के कहने पर डॉक्टर शंकराचार्य के अंतर्गत सार्वजनिक वित्त तथा नीति संबंधी राष्ट्रीय संस्थान ने बैंक धन के आकार तथा शाखा विस्तार के बारे में विस्तार से अध्ययन किया तथा सार्वजनिक व्यय से होने वाली आमदनी की ओर विशेष ध्यान दिया। इस संस्थान की रिपोर्ट ने अनेक बातों को प्रकट किया। पूर्ववर्ती 3 दशकों में सरकार का खर्च लगभग 50 गुना बढ़ा। दूसरी ओर उत्तरदायित्व में भारी कमी आई। राजीव गांधी ने यह कठिन कार्य हाथ में लेने तथा यह सब कुछ बदलने का वचन दिया था। आगामी बुधवार से संसद का वर्षाकालीन सत्र शुरू होने जा रहा है। 1 वर्ष पुरानी नरसिंह राव सरकार के लिए यह सत्र काफी तूफानी सिद्ध होगा। प्रधानमंत्री राव के नेतृत्व को दोनों सदनों के तकरीबन सभी कोनों से प्रत्यक्ष एवं परोक्ष चुनौतियां मिलेंगी। सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव रखने का ऐलान विपक्ष पहले ही कर चुका है। इससे विरोधी दलों के आक्रामक तेवरों का अंदाज लगाया जा सकता है, लेकिन सभी विरोधी दलों के बीच अनौपचारिक समझदारी है कि राष्ट्रपति के चुनाव तक राव सरकार पर जानलेवा प्रहार न किए जाएं। राष्ट्रपति का चुनाव सुविधापूर्वक हो जाने दिया जाए, वरना सभी के लिए दूसरी तरह के संकट पैदा हो सकते हैं। इसलिए विपक्ष के सभी नेता चाहते हैं कि कांग्रेस सरकार को किसी गहरे संकट में डाले बगैर 13 जुलाई को राष्ट्रपति का चुनाव संपन्न होने दिया जाए। यह बात अलग है कि तब तक विपक्ष भी स्वयं में बुरी तरह विभाजित रहेगा। वामपंथी पार्टियां कांग्रेस उम्मीदवार डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा का समर्थन कर रही हैं, जबकि लोकसभा एवं राज्यसभा का प्रमुख विरोधी दल भारतीय जनता पार्टी एवं पूर्व शासक दल जनता दल श्री जी सोयल का समर्थन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री राव तब तक चैन की बंसी बजा सकते हैं। 8 जुलाई से शुरू होने वाले वर्षाकालीन सत्र में हर्षद मेहता कांड, बोफोर्स कांड, सोलंकी इस्तीफा कांड जैसे मुद्दे
संसद की कार्यवाही पर छाए रहेंगे। स्टॉप। और अधिक डिक्टेशंस के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।